हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उदित नारायण है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द ग्रेटनेस क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 की, ठीक है, जिसका कि एग्ज़ाम आपका 9, 10 और 13 मई को शेड्यूल्ड किया गया है, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट। अगर हम डेज़ की बात करें तो लगभग आपके पास 40 दिन के राउंड 40 दिन मान लो, आप 40 से 45 दिन रह रहे हैं, जो कि आपके जिसमें आप पढ़ोगे, क्योंकि कुछ डेज़ ऐसे भी होते हैं जो आपके टोटली वेस्ट होने वाले हैं किसी भी तरीके से। मान लो क्या पता कोई घर का काम आ जाए अर्जेंट, या फिर आपको कहीं जाना हो, ठीक है। तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि आपके पास 40 से 45 दिन बचे हैं। तो इन दोनों में आपको क्या करना चाहिए? देखो, एसएससी सीपीयू में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका फिजिकल नहीं निकलता, ठीक है। मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूँ जो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनका फिजिकल नहीं निकल रहा है, नहीं निकलता है, एंड एट द एंड उनको टीयर 2 में बैठने का मौका नहीं मिलता। तो देखो, मेरी आपसे आपको एक एडवाइस है कि आप फिज़िकल को भी उतना ही सीरियसली लीजिए जितना कि आप एग्ज़ाम को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप मॉर्निंग में 6 बजे उठिए, ठीक है, और अपना जाइए थोड़ी बहुत रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, ठीक है। थोड़ा बहुत करोगे तो आपको बाद में उसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। नहीं तो लास्ट में क्या हुआ था इससे पिछली बार 2023 में कि रिजल्ट के मतलब टीयर 1 का जो रिजल्ट था उसके 20 दिन या शायद 25 दिन के अंदर ही फिजिकल ले लिया गया था, जिससे कि आपको पता ही है क्या होने वाला है, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, और जो कि उनकी कट ऑफ से काफ़ी अच्छे नंबर थे, बट फिर भी जब उनको टीयर 2 में मौका ही नहीं मिलेगा बैठने का, जब वो फिजिकल में फेल हो गए, तो आप कितना भी अच्छा स्कोर लेके आओ उसका कोई मैटर मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जाइए थोड़े बहुत रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, है ना। अगर मान लो आप 6 बजे गए और 8 बजे के अराउंड आ गए, 7 से 8 बजे आ गए आप एक्सरसाइज करके थोड़ी बहुत रनिंग करके, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास पूरा दिन बचेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप आ गए पार्क वगैरह से जो भी है एक्सरसाइज करके, फिर आपको करना है आप पढ़ने बैठो, मतलब आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट या फिर आप प्रीवियस ईयर कोई एक सेट लीजिएगा जिसको कि आपको पूरा जैसे आप टेस्ट मतलब पेपर देते हैं उस तरह से आपको उसको बैठ कर सॉल्व करना है। दैट मीन्स यू हैव टू अलॉट योर 2 आवर्स डेली टू सॉल्व द मॉक टेस्ट, ठीक है। तो उस मॉक टेस्ट सॉल्व करने से क्या होने वाला है, देखो कि सीपीयू का जो एग्ज़ाम होता है वो मतलब जो मेंटली जो स्ट्रांग होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें, क्योंकि देखो आपको 2 घंटे बैठना है एग्ज़ाम में, ठीक है। 2 घंटे बैठना है और आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये इतना छोटा काम नहीं है कि आप 2 घंटे लगातार बहुत ही मतलब कंप्लीटली अपनी जो भी आपकी एफिशिएंसी है उसके साथ पेपर में परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि ये हमारी हैबिट नहीं होती। तो आपको अभी से वो आदत डालनी है कि आप डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी सिटिंग हैबिट बनेगी डेली 2 आवर्स बैठने की। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप डेली आप सेट मार के जाएंगे तो आप एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करेंगे इन कंपैरिजन टू दैट जो नहीं करके जाएंगे प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट, ठीक है। क्योंकि देखो 2 घंटे सिटिंग हैबिट अगर आपकी बन गई तो आप पेपर में भी बहुत आसानी से कंसंट्रेट कर पाएंगे एग्ज़ाम पे अपने, ठीक है। नहीं तो ना 2 घंटे में क्या होता है कि 1 घंटे तक तो दिमाग सही चलेगा, लेकिन उसके बाद हिलने लगता है दिमाग कि यार क्या करें, है ना। मतलब इंग्लिश जब आप पढ़ोगे खास करके तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप डेली एक सेट मारिए, ठीक। उससे क्या होगा कि आप पेपर मोड में रहेंगे लगातार 40 दिन 50 दिन, जब भी आपका पेपर होगा आप बहुत ठीक ठाक उसमें स्कोर कर पाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, जब आपने उसको टेस्ट को सॉल्व करा उसके बाद आपको करना है उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस, मतलब 1 घंटा लगा लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 घंटा लगा लीजिए, उसका एनालिसिस करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन मतलब जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो उसमें कोई क्या शॉर्ट ट्रिक थी, अगर शॉर्ट ट्रिक थी तो उसको लिख लीजिए, ठीक है। और जैसे वर्ड मीनिंग वगैरह होती है इंग्लिश में, उसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए जो आपको नहीं आती थी, और उसको क्या करना होता है, हर रोज़ 5 मिनट देख लोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे, ठीक है। और देखो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपने ये 2 काम कर लिए, कंपलसरी है एकदम, अगर आप इसको करोगे तो आई थिंक कि आपका स्कोर काफ़ी ठीक ठाक आएगा, हाँ प्रोवाइडेड दैट कि यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस अर्लियर, ठीक है। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। ये फैक्ट है, क्योंकि लोग बहुत
काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और किसी का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो 1 महीने में तो सिलेबस एक तौर से देखा जाए तो नामुमकिन टाइप ही है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो मैं ये जो स्ट्रेटजी है उसी के लिए कारीगर है जो मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीके की, है ना। जीके आपको कैसे, देखो आपने अगर मैथ और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन कर लिए डेली बेसिस पे, तो आई डोंट थिंक यू हैव टू अलॉट अनदर टाइम टू सॉल्व अदर क्वेश्चन। जस्ट आप उन्हीं को रिवाइज करिए, मतलब आपने 50 क्वेश्चन कर लिए और उसको एक बार एनालिसिस कर लिया रीजनिंग और मैथ में, तो वो आपका एनफ है। उतने क्वेश्चन डेली 100 क्वेश्चन 50 इंग्लिश के 50 मैथ के और 50 रीजनिंग के करोगे तो वो एनफ है, ठीक है। आई डोंट थिंक यू रिक्वायर मोर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब बात करते हैं जीके की। तो आपको जीके का जो भी है उसको थोड़ा मतलब जो कंसाइज नोट्स होते हैं, या फिर जो एक कोई पतली बुक आती है, एक मनोहर पांडे की बुक आती है छोटी सी, है ना, आप उसको बार बार पढ़िए, आपको देखो बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसमें क्या होता है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो आपको याद हो गई तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। मतलब आपको जीके में उससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अब आप बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश जो है सीपीओ के एग्ज़ाम में जैसे कि बच्चे जो फेल होते हैं वो एक तो फिजिकल की वजह से फेल होते हैं, दूसरा फेल होंगे आपके इंग्लिश की वजह से। तो अगर आपको इंग्लिश सुधारनी है अपनी, या आप इंग्लिश में अपनी पकड़ बना लेते हैं और आपने फिजिकल क्रैक कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि यू हैव सिक्योर अ जॉब, ठीक है, फॉर योर सेल्फ। तो आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, डेली आपको एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। डेली आपको एक चैप्टर पढ़ना है और उसके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन वो लगाने हैं, और आपको डेली 300 से 400 वोकैब पढ़नी है डेली बेसिस पे। यस, 300 से 400 वोकैब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 300 से 400 वोकैब नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर द प्री, क्योंकि प्री में ही 50 नंबर की आपकी इंग्लिश रहने वाली। फिर उसके बाद आता है आपका मेंस। मेंस में आपका 200 क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो यू मस्ट थिंक ऑफ इट कि 250 नंबर का वेटेज 400 में से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का है। तो इंग्लिश को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और आपको टॉपिक वाइज भी इसका वो मिल जाएंगे क्वेश्चंस। और जैसे कि इसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो आए हैं हर टॉपिक से वो मिलते हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो इंग्लिश को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है फॉर द सीपीओ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं इस वीडियो को आप कंसाइज करूँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपनी रनिंग वगैरह पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पिछली बार की तरह एसएससी ने करा कि प्री के रिजल्ट के बाद, मतलब कि विद इन 1 मंथ इसका रिजल्ट आ ही जाता है शायद 1 से 1.5 महीने में, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि प्री के बाद मैं तैयारी करूँगा रनिंग वगैरह की, तो शायद आप गलती कर बैठे, ठीक है। तो आपको फिज़िकल को ज़रूर कंसिडर करना है अपनी तैयारी के दौरान, अभी पेपर से पेपर तक, ठीक है। उसके बाद आपको इंग्लिश पे बहुत अच्छे से खासा ध्यान देना है, क्योंकि आपकी 400 में से 250 की इंग्लिश है, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट मारना है। दिस इज़ ऑल। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले और आप इसको फॉलो करिए, देखिए आपको खुद देखने को मिलेगा कि कितना इम्पैक्टफुल है ये आपके लिए चीज़ें, खास करके प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।